Okay, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज मैं एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। करंटली रनिंग क्लास की अगर मैं देखूँ तो आईटी जेई, ठीक है, प्लस 12th की मैथ्स रन कर रही है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न ये है कि अभी टेट सी टेट सब पढ़ाने जा रहे हैं, एसएससी का भी पढ़ाने जा रहे हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होइए। सभी के लिए एसएससी सीजीएल की क्लास जब लूँगा तो इसकी अलग प्लेलिस्ट रहेगी, ओके। और यूपी टेट, सी टेट और यस टेट इसकी क्लास जब लूँगा तो इसकी अलग प्लेलिस्ट रहेगी, ओके। तो जिसको जो भी देखना होगा वो वहाँ से डेटा को फेच कर लेगा, ओके, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। तो आज से ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो ज्योमेट्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एकदम बेसिक से लेकर चलूँगा, जो एग्जाम और पैटर्न का डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे, ठीक है। और समय बचाने के लिए मैंने क्या किया है, थियरी को पहले ही लिख रखा है। अदरवाइज़ क्या होता है कि लिखने में समय ज़्यादा चला जाता है और टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो कॉन्सेप्ट कवर कम हो पाता है, ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ज्योमेट्री, ठीक है, जो स्पेशल है यूपी टेट, सी टेट और एस टेट के लिए, ओके। तो कुछ पॉइंट्स है, क्योंकि ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मुझे जान लेना होता है, ठीक है। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, ज्यामिति के संबंध में कुछ बुनियादी बिंदु। मैं जहाँ पर भी रहेगा कुछ ऐसा पॉइंट, उसको मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ केसेस में इंग्लिश में ही डिस्कस करेंगे, और जहाँ पे ऐसा लगेगा कि हिंदी में बोलना है वहाँ पे ज़रूर बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि सिलेबस और जो एग्ज़ाम है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग ही मुझे चलना है, ठीक है। तो जैसा कि देखिए ऊपर मैंने भी लिखा है सब बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग द ज्योमेट्री, ओके। तो किसी को इंग्लिश और हिंदी ये सब कन्फ्यूजन नहीं होगा, जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो दोनों लैंग्वेज में डिस्कस किया जाएगा, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट है, टाइम किल न करते हुए स्टार्ट करते हैं, रेखाखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ओके। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई लाइन है, जैसे समझिएगा ये लाइन है, बड़ी सी लाइन, और इसमें से किसी पोर्शन को अगर हम कट कर लें, इतना पोर्शन हम कट करके निकाल लें, तो जितने पोर्शन को हम कट करके निकाल लेते हैं उसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। आइए डेफिनेशंस को देखते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाले भाग को रेखाखंड कहते हैं, समझिएगा। तो जैसे क्या है कि कहने का मतलब एक ही है, समझिएगा। जैसे ये एक लाइन है, बड़ी सी लाइन है, ठीक है। अगर इसमें एक बिंदु हम ए ले लिए, एक बिंदु बी ले लिए, ठीक है, समझिएगा। इसको मैं कट करके चाहे निकाल लूं, चाहे इन दोनों को मिला दूं, तो जो कि फाइनाइट होगा, जो कि कैसा होगा, फाइनाइट का मतलब ये होता है कि जो जिसकी माप हो सके, जिसकी माप हो सके उसी को हम बोलते हैं रेखाखंड। अरे सीधी सी बात है, कोई बड़ी सी रेखा है, उसमें से कोई खंड काट के निकाल लिया, दैट्स कॉल्ड द रेखाखंड, ओके। ज्यादा इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एकदम बेसिक है। दो बिंदुओं को मिलाने वाले भाग को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया, ठीक है। कोई लाइन होगी तो लाइन बड़ी सी होगी, उसमें से कुछ पोर्शन हम काट के निकाल लेंगे तो उसको रेखाखंड कहेंगे, जिसकी लंबाई हमेशा क्या होगी, निश्चित होगी, और इसे नापा भी जा सकता है, ठीक है। जैसा कि ए बी एक यहाँ पे क्या है, ए बी यहाँ पे क्या है, एक रेखाखंड है, ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट, सरल रेखा, या इसी को रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इसी को लाइन कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें समझने की बात ही नहीं है, लेकिन एज ए डेफिनेशन इसको देख लेते हैं। रेखाखंड के दोनों हिस्सों को अनंत तक बढ़ा देने पर रेखा या सरल रेखा प्राप्त होती है। अभी तक जो हमने देखा रेखाखंड, तो वो देखिए लिमिटेड है, वो क्या है, लिमिटेड है, ए और बी को हमने मिला दिया बस यहीं तक। लेकिन सरल रेखा क्या होती है, इसी पॉइंट को, इसी ए और बी को स्ट्रेच करके मैं कहाँ तक ले जा सकता हूँ, इसकी कोई सीमा नहीं है, इनफाइनाइट। अनंत का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, इसी को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सरल रेखा बोलेंगे, क्लियर है, ओके। इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, इसको और आगे इधर पीछे किधर तक ले जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है, इसलिए एरो लगा है। एरो कहाँ तक जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेखा या सरल रेखा कहेंगे, ओके। फाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट तक कहीं पे भी इसको ले जा सकते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट देखते हैं, संरेख बिंदु, ओके। संरेख बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ओके, समझते हैं इसको। वो सभी पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो किसी एक सरल रेखा पे होते हैं। जैसे एक ये सरल रेखा है, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा,
अगर ए बी सी डी ई एफ इस तरह के पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि देखिए यहाँ भी एग्जांपल में भी मैंने बना रखा है। ठीक है, तो इसको संरेख बिंदु बोलते हैं, यानी एक ही लाइन पे जो बिंदु होती है उसको हम बोलते हैं संरेख बिंदु। दिस इज कॉल्ड द कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, और फिर आता है असंरेख बिंदु, दैट्स कॉल्ड द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे अब उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो एक सीधी रेखा में होते हैं उसे कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, यानी संरेख बिंदु एक ही रेखा में, और जो एक ही सीधी लाइन रेखा पे ना हो उसको असंरेख बिंदु बोलेंगे। ठीक है, जैसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यहाँ पे जैसे एग्जांपल में बना हुआ है ए और बी तो देखो सीधी रेखा में है, लेकिन फिर से देखिए टेढ़ा हो गया, फिर से टेढ़ा हो गया, एक ही लाइन में चारों पॉइंट्स नहीं है, तो इसलिए इसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, असंरेख बिंदु बोलेंगे। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बातें तो सबको ही जानता है कि कौन सा कोलिनियर है, कौन सा नॉन कोलिनियर है। ठीक है, यानी कि संरेख और असंरेख। लेकिन अगर हम बात करें दो पॉइंट्स की, जैसे मान लीजिए ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। ओके, ठीक है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। ओके, एक पॉइंट हमने ले लिया सी। अब देखिए जब भी हम ए से सी को मिलाएंगे तो ये हमेशा क्या होगा, कोलिनियर, एक सीधी रेखा में। जब भी ए से बी को मिलाएंगे तो ये भी क्या होगा, एक कोलिनियर होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दो पॉइंट्स ऑलवेज कोलिनियर होते हैं, और दो या दो से अधिक पॉइंट्स मे और मे नॉट बी कोलिनियर होंगे। ठीक है, क्लियर है, यानी दो पॉइंट तो हमेशा ही संरेख होंगे, और दो या दो से अधिक पॉइंट संरेख हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, यानी कि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, बट मोर देन 2 पॉइंट्स आर मे और मे नॉट बी कोलिनियर। ओके, आई होप क्लियर होगा। संगामी रेखाएं, दैट्स कॉल्ड द कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, कैसी लाइन इसको बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस, हिंदी में इसको बोलते हैं संगामी रेखाएं। तो पढ़ते हैं इसको, एक ही बिंदु से जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया ओ। ठीक है, ये ओ पॉइंट है, अगर यहाँ से 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरेंगी तो ऐसी रेखाओं को हम संगामी रेखाएं कहते हैं, यानी कि कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट से होके जाए। ठीक है, एक ही बिंदु से। तो ओ पॉइंट से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक लाइन पी क्यू है, एक ए बी है, एक एक्स वाई है, जो किससे जा रही है, ओ से होके जा रही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ए बी, पी क्यू और एक्स वाई संगामी रेखाएं होंगी। क्यों संगामी है, क्योंकि एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। वो कौन सा बिंदु है, ओ। ओके, आई होप क्लियर होगा। 6 पॉइंट देखते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं एवं प्रतिच्छेदन बिंदु, दैट्स कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पॉइंट, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि जहां पे लाइन कट कर, जो लाइन कट करती हैं उनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे कट करेंगी उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। यानी कि हिंदी में पढ़ते हैं इसको, समझिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, समझिएगा, जैसे पी क्यू और ए बी दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को एक बिंदु ओ पे काट रही है। ठीक है, ये परस्पर एक दूसरे को बिंदु पर काटती हैं, तो उन रेखाओं को प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। तो ये जो रेखा है पी क्यू और ए बी, तो ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं, क्योंकि यही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रही हैं। तथा उभयनिष्ठ पॉइंट, उभयनिष्ठ पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, कॉमन पॉइंट। उभयनिष्ठ पॉइंट कौन सा होगा, कॉमन पॉइंट। कैसे कॉमन पॉइंट होगा, ए बी भी यहीं ओ से जा रहा है और पी क्यू भी कहीं कहाँ से जा रहा है, ओ से जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति एक ही रास्ते से होके जाए, 2-3 लोग एक ही रास्ते से जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमन पाथ, कॉमन रास्ता, इसी से सब लोग का आना जाना होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, कॉमन पॉइंट बोलेंगे। और इसको और क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी प्रतिच्छेदित बिंदु, कहाँ पे कट कर रही है। क्लियर है, इतना बड़ा ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा समझना है। ठीक है, यहाँ पर ए बी और पी क्यू प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। क्यों इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल रहे हैं, क्योंकि यही एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। और ओ को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, यानी कि प्रतिच्छेदित बिंदु। ओके, 7 पॉइंट देखते हैं, समांतर रेखाएं, दैट्स कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर मतलब एक दूसरे के सामने और ऐसे चले कि जिसके बीच की दूरी हमेशा बराबर बनी रहे। यानी कि यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहे तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेन की पटरी, अगर मैं पी क्यू और ए बी को ट्रेन की पटरी मान लो, तो क्या कभी आपने देखा है कि ट्रेन की पटरी एक दूसरे को जाके वहां आगे मिल जा रही है, ठीक है, या और ज्यादा फैल जा रही है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो रेल की पटरी जो है समांतर रेखाओं का एक अच्छा एग्जाम्पल है। यानी कि ऐसी दो लाइंस जिसके बीच की दूरी सदैव समान रहती है अनंत तक,
ये दोनों रेखाएं अनंत तक नहीं मिलती है, देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है, ये दोनों रेखाएं अनंत तक नहीं मिलती हैं, कहीं पर भी मिलती हुई नजर नहीं आएंगी। अतः जब मिलेगी नहीं, क्योंकि जब मिलेगी तभी तो वो ये एक दूसरे को कट करेगी, लेकिन कहीं नहीं मिलेगी तो क्या प्रतिच्छेदित बिंदु आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा? नहीं आएगा, यानी इसमें कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ पे पी क्यू और ए बी कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। कैसी हैं? समांतर रेखाएं। क्लियर है? आगे देखते हैं 8वां पॉइंट, किरण। ये सब बेसिक बातें हैं, ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले ये सब बातें मुझे जानना होता है कि क्या रे हैं, क्या लाइन है, क्या लाइन सेगमेंट होता है, इसलिए और टाइम ज़्यादा किल ना हो इसके लिए मैंने लिख कर रखा है। ओके, अदरवाइज ये डिस्कशन का कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, किरण जिसको रे बोलते हैं, एक निश्चित बिंदु से किसी भी दिशा में बनाई गई सरल रेखा किरण कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ए से एक पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, इसको हम एक्सीड नहीं कर सकते, इसको नहीं बढ़ा सकते, इससे बी की तरफ, और ऐसे ये जो बना हुआ है इसका मतलब है आगे ये कहाँ तक जा सकता है? अनंत तक जा सकता है, आगे ये अनंत तक जा सकता है। ये पॉइंट कैसा है? ये फिक्स है। ठीक है, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। इसके एक तरफ अंतिम बिंदु होता है, जैसे ये ए एक अंतिम बिंदु है, परंतु दूसरी तरफ नहीं, दूसरी तरफ मतलब बी, इसकी तरफ नहीं है। यहाँ ए बी एक किरण है जिसका अंतिम बिंदु क्या है? ए है। सरल रेखा की भांति इसमें भी निश्चित लंबाई नहीं होती है। अब देखिए सरल रेखा में क्या होता है, तो रेखा की लंबाई या रेखाखंड की लंबाई हम लोग मेजर कर लेते हैं, लेकिन इस तरह का जब सिंबल लगा होता है ये एरो वाला, तो ये कहाँ तक जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है, तो इसकी लंबाई भी हम फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कोण, जिसको क्या बोलते हैं? एंगल। दो किरणें जिनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो कोण बनाती हैं। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? कॉमन पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है? कॉमन पॉइंट। ओके, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग को लग रहा होगा कि स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड कुछ नहीं ज़्यादा है, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, तो इसमें स्पीड थोड़ा सा बना के रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। देखिए गांव वगैरह में क्या बोलते हैं? कोन। खेत में जब ट्रैक्टर की जुताई होती है तो वो क्या होता है? कोन छूट जाता है, लेकिन आप गौर करिए वो कोन कैसे बनता है। दो मेड़ जब आके एक दूसरे के पास मिलते हैं तो उसमें जो जगह खाली बचता है उसी को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे, अब ये खेत ओत की बात तो यहाँ होगी नहीं, तो ये क्या है? कोण है, उसका शुद्ध रूप क्या होता है? कोण, दैट्स कॉल्ड द एंगल। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर मैं इसको मेड़ बोलते हैं, ठीक है, गांव में, तो अगर ये एक दूसरे से यहाँ मिल रहा है तो इसके बीच में ये जो खाली जगह बच रहा है ये क्या हो जाता है? कोण, जिसको थीटा से डिनोट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ओए और ओबी क्या है? इसका उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन पॉइंट अगर हम देखें क्या है? ओ है। कॉमन पॉइंट क्या है? ओ है। ठीक है, ये किरणें को, ये यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको बोलूं, ये किरणों को ए ओ बी या कोण, यहाँ पे छूट गया है कोण, ये किरणें कोण ए ओ बी यानी कि ए ओ बी, ध्यान दीजिएगा, पॉइंटर पे ध्यान दीजिएगा, ए ओ बी या बी ओ ए, इनको ऐसे कहा जा सकता है। ठीक है, ये कोण कौन सा बना रहा है? अगर मैं फिर से इसको ड्रा करूं तो समझने के लिए, देखिए ए से चले ओ, ओ से बी, इसको मैं क्या लिखूंगा? एंगल ए ओ बी। या इसको मैं बी से चलूं ओ, ओ से चले ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बी ओ ए। ओके, तो अब देखिए चाहे मैं इधर से मेजरमेंट करूं ए की तरफ से चाहे बी की तरफ से, तो एंगल जो आएगा वो क्या आएगा? बराबर आएगा। इसे ऐसा भी लिखते हैं, एंगल ए ओ बी। ये क्या है? ये जो ऐसे बना होता है एल की तरफ थोड़ा टेढ़ा, तो देखिए ये कोण ही होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये एंगल ही होता है। इसीलिए इसको इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, हिंदी में कोण बोलते हैं, क्योंकि ये कोण की तरह बना हुआ है, इसलिए इसका सिंबल भी ये ऐसा ही है। या अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ए ओ बी यानी कि ए ओ बी, ये ठीक है, इधर से मेजर करें चाहे इधर से मेजर करें, बी ओ ए ऐसे दर्शाते हैं, और ये दोनों क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे? बराबर इसलिए होंगे क्योंकि एंगल तो हम एक ही जगह से मेजर कर रहे हैं, एंगल एक ही जगह से मेजर कर रहे हैं, यानी कि चाहे इधर से मेजर करें चाहे उधर से मेजर करें, दोनों क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। ठीक है, दोनों बराबर आ रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये एंगल हो गया। ठीक है, अगला कुछ कोण के बारे में भी जानना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक कोण की बात करेंगे, आगे एडवांस कोण की बात करेंगे, कितने टाइप्स के कोण होते हैं। ठीक है, तो पहला है न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो जिस कोण का मान
90 अंश से कम हो, जिस कोण का मान 90 अंश से कम हो उसको क्या कहते हैं, नियन कोण। अच्छा, अगर किसी को ये लग रहा है कैसे ये 90 से कम है, तो एक चांदा करके आता है, ठीक है, चांदा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्टर। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर। तो ठीक है, जो इंग्लिश में समझता हो वो प्रोटेक्टर ले लेगा, जो हिंदी में समझता है वो चांदा ले लेगा, ठीक है। तो कंपास में मिलता है तो उसको ले लेंगे, तो वहां से समझ जाएंगे कि ये क्या है। अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री से एंगल कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। ऐसा कोण जो 90 अंश से कम हो क्या कहलाता है, नियन कोण कहलाता है। यहाँ AOB, अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल AOB कितना हो जाएगा, नियन कोण हो जाएगा, क्योंकि ये 90 से कम है। ओके, दूसरा देखें समकोण, दैट्स कॉल्ड द राइट एंगल। जिस कोण का मान 90 अंश हो वो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि बना है देखिए, तो जिसके पास प्रोटेक्टर या चांदा नहीं है वो लेके अपने आप समझने का प्रयास करेगा कि कौन 90 डिग्री है और कौन 90 से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर मैं एंगल की बात करूं AOB, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, जिसको क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अधिक कोण, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी जिस कोण का मान 90 से अधिक, 90 से क्या हो, अधिक, परंतु 180 से छोटा या कम हो, उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण। अब देखिएगा मैं बना रहा हूं, यहाँ पे अगर होता तो कितना होता, 90 डिग्री होता, ऐसे अगर ये लाइन होती और ऐसे बढ़ गया तो 120 के आसपास ये है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, ठीक है। तो एंगल AOB यहाँ पे क्या है, अधिक कोण है। सरल कोण या लीनियर एंगल इसको बोलते हैं, सरल कोण या लीनियर एंगल बोलते हैं। तो जिस कोण का मान 180 डिग्री एग्जैक्ट हो, कितना, 180 डिग्री एग्जैक्ट हो, उसे क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, समझिएगा ये कैसे बनता है। ये एक्चुअल में कुछ ऐसा है, मान लीजिए एक्चुअल में कुछ ऐसा है, ठीक है। ये यहाँ पे B है, यहाँ पे O है, यहाँ पे क्या है, A है। अब बताइए ये कितना होता है, 90 डिग्री। अगर मैं इसको गिरा के इधर लेके आ जाऊं, इसको गिरा के एक ही तरफ इधर लेके चलाऊं, तो 90 और कवर हो रहा है कि नहीं, तो 90 और 90 कितना हो जाता है, 180। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, 180 डिग्री, जिसको सरल कोण या लीनियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ AOB, यहाँ पे देखिएगा AOB, अगर अब AOB इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे शुरू होता है, जिससे सवाल आते हैं, इसी से सवाल आते हैं। यही 3 पॉइंट लास्ट के जो मैं डिस्कस करूंगा, सवाल इसी से आते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पूरक या कोटि पूरक कोण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। तो पढ़ते हैं, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, दो ऐसे एंगल जिसका सम क्या हो, जिसका सम यानी योग कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उन कोणों को एक दूसरे का क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जैसे एंगल A और एंगल B, ये दो एंगल है, इनको जोड़ने पे अगर क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो एंगल A एंगल B का क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। इसी तरीके से एंगल B एंगल A का पूरक कोण कहलाएगा, यानी एक दूसरे के ये पूरक कोण होते हैं, ठीक है। समझ में आया? आगे इस पे सवाल करेंगे, एकदम क्लियर होगा। थियरी पोर्शन को पहले कवर कर लें, ठीक है। अगला होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। समझिएगा, दोनों में अंतर समझिएगा। मैं इसको और ट्रिक वे में भी बता सकता हूं, ठीक है। देखिए, जब आएगा संपूर्ण टाइप का, संपूर्ण मतलब बड़ा वाला, संपूर्ण मतलब पूरा होता है 180। इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे आप पढ़ते हैं अभी एग्जाम जब देने जाते हैं तो वहां पे कोटि पूरक, पूरक, संपूरक, इसमें सब कंफ्यूजन हो जाता है कि किसके जोड़ने पे 90 आता है, किसके जोड़ने पे 180 आता है। तो अभी दोनों पढ़ लीजिए, फिर मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, इसको कंफ्यूजन नहीं आएगा, ओके। यदि दो कोणों का योग 180 हो तो उसके क्या बोलते हैं, एक दूसरे के संपूरक कोण कहते हैं। जैसे P और Q मैंने ले लिया, तो एंगल P प्लस Q कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल P एंगल Q का क्या होगा, संपूरक कोण होगा, तथा एंगल Q भी एंगल P का क्या होगा, संपूरक कोण होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब देखिए, इसको मैं जो है क्लियर कर दे रहा हूं यहीं पे, ठीक है। तो जैसे देखिएगा, जब हम लिखते हैं संपूरक कोण, क्या लिखते हैं, संपूरक कोण, और फिर लिखते हैं पूरक या कोटि पूरक,
अब समझिएगा, जब इस तरीके से नाम दिया जाए तो संपूर्ण का मतलब क्या होता है? संपूर्ण का मतलब होता है पूरा। पूरा का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा को ही पूरा बोलेंगे कि ये पूरा है, ठीक है। और दूसरा होता है 90 डिग्री, यानी कि जहां पे संपूर्ण टाइप का आए उसका एंगल का सम 180 होगा, और उसको छोड़ के कुछ भी पूछे, पूरक पूछे, कोटि पूरक पूछे या कुछ भी पूछे, उसके एंगल का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, संपूर्ण टाइप का जहां आएगा दैट्स कॉल्ड द संपूर्ण संपूरक, ठीक है, यानी कि सप्लीमेंट्री। और ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री ये बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे भी समझ सकते हैं, अल्फाबेट में यस लास्ट में आता है तो लास्ट मतलब इसका बड़ा इंडेक्सिंग होता है, और ये सी यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री छोटा होता है, तो ये छोटे के कारण इसको 90 लिखेंगे, और यस के कारण इसको 180 लिखेंगे, और संपूर्ण के कारण 180 लिखेंगे। ओके, आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, कम टू द पॉइंट। लास्ट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, यदि किसी सरल रेखा पर अन्य रेखाएं आकर किसी एक बिंदु पर इस प्रकार मिलें तो इन सभी कोणों का योग 180 होता है। किस प्रकार मिले? देखिए, ये एक रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा है, तो इस पे एक एंगल यहां से आ गया, एक लाइन यहां पे आ गया, ठीक है, इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो इससे यहां पे एंगल बनने वाला कितना है? x डिग्री, और इससे यहां पे एंगल बनने वाला कितना है? y डिग्री। तो यही नियम है कि अच्छा ऐसे भी देखिए, अगर इसको मैं ऐसे मिला देता, ऐसे इसको ऐसे मिला देता तो कितना मिलता? 180 डिग्री मिलता। अभी हमने देखा है सरल रेखा, तो इसका मतलब है कि x डिग्री प्लस y डिग्री को मिला के कितना होगा? 180 डिग्री। ओके, क्लियर है। इसी तरीके से अगर दो लाइन सेगमेंट है यहाँ पे, ठीक है, दो लाइन सेगमेंट है, इस तरीके से एंगल बना रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे पूरा मिला देता तो कितना होता? 180 डिग्री होता। इसका मतलब x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आया होगा? 180 डिग्री। ओके, इसी को रेखीय युग्म बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एक रेखा के किसी बिंदु पर एक तरफ बने कोणों का योग, एक तरफ मतलब ये है रेखा, ये रेखा है, इसका एक तरफ ये है, दूसरा तरफ ये है, तो एक ही तरफ रेखा के किसी बिंदु पर एक ही तरफ, ठीक है, एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ऐसे भी मैं, अब देखिए, इसको एंगल की भाषा में कहा गया है। एंगल कैसे लेते हैं? DOC। कहाँ है? DOC। इसको क्या बोलेंगे? COB, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? BOA। चाहे मैं ऐसे पढ़ूं चाहे ऐसे पढ़ूं। AOB, BOC, COD, कितना हो गया? 180 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आज के लिए थियरी बस इतना ही रखते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आगे चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, उसके बाद टीटी वगैरह में जो आए हैं उसको भी करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, बोल रहा है कि 62 का यहाँ पे मुझे निकालना है पूरक और संपूरक कोण। क्या निकालना है? पूरक और संपूरक कोण निकालना है, ठीक है, ठीक है। 62 का पूरक और संपूरक कोण मुझे निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा, किसी का, देखिएगा, जैसे अगर अभी मैंने जो समझाया उसके हिसाब से अगर मैं चलूं, सवाल करना बड़ी बात है, ठीक है। क्वेश्चन थ्योरी तो कोई भी पढ़ लेता है, क्वेश्चन निकलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, समझिएगा, अगर कोई एंगल A प्लस एंगल B को मिला के 90 डिग्री आया तो इसको हम क्या बोलते हैं? A और B एक दूसरे के कैसे हैं? पूरक। क्या बोलते हैं? पूरक। और अभी मैंने बताया कि A और B मिलके जब संपूर्ण यानी ज्यादा आए तो इसको क्या बोलते हैं? संपूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपूरक, यही बोलते हैं। अभी बोल रहा है कि अब जैसे सोचिए, एंगल B, अगर इसमें से कोई एंगल A मुझे दिया है, एंगल A मुझे दिया है, ठीक है, और B मुझे निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस इधर वाले एंगल को क्या करेंगे? घटा देंगे। समझ में आया? इसी तरीके से अगर इसमें एंगल B निकालना है संपूरक में, तो क्या करेंगे? 90 माइनस एंगल A कर देंगे, ओ सॉरी, इसमें कितना करेंगे? 180 माइनस A। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर इसमें जो 62 के पूरक और संपूरक कोण कितना है पूछा है, इसका मतलब आप सोचिएगा, इन दोनों को जोड़ के कितना आता है? जो A का संपूरक
b होता है, a का पूरक b होता है और a का संपूरक b होता है और b का पूरक a होता है और b का संपूरक क्या होता है, a होता है। इसका मतलब है कि अगर एक एंगल 62 है तो इसको जोड़ के दूसरा, इसका मतलब a को अगर मैं 62 मान लूं तो b क्या होगा यही मुझे निकालना है, क्योंकि इनको जोड़ के क्या आना है, पूरक आना है। और a को अगर मैं 62 मान लूं तो b अगला क्या होगा जिसको जोड़ के 180 आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे सोल्यूशन लिखता हूं। माना वो कोण जो है यक्स है, माना वो कोण क्या है, यक्स है। या बिल्कुल सिंपल जैसे मैंने किया है, जो यहाँ पे ए और बी लिखा है ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा समझिएगा, अगर मैं ऐसे लिखूं, ये एक नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, कि पूरक कोण बराबर होगा 90 डिग्री माइनस दिया हुआ कोण। ये ज्यादा सही रहेगा, ये बिल्कुल आसान रहेगा। ठीक है, और संपूरक कोण निकालना है, संपूरक कोण निकालना है तो क्या लिखेंगे, 180 माइनस दिया गया कोण। ठीक है, अब देखिए यहां पे पूरक कोण निकालना है तो 90 माइनस कितना कर देंगे, 62 कर देंगे। 90 माइनस 62 कर देंगे तो कितना, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 28। यानी कि इसका जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा, 28। और संपूरक कोण अगर निकालना है तो कितने में से घटाएंगे, 180 में से। तो 180 माइनस 62, 180 माइनस 62 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 118। ओके, 118। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 28 डिग्री 118 डिग्री। ठीक है, तो ये नोट करके अगर आप लिख लेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। जब भी पूरक कोण पूछेगा किसी दिए हुए का तो तुरंत निकाल लेंगे। पूरक कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस दिया हुआ कोण, और संपूरक कोण जब पूछेगा तो 180 माइनस दिया गया कोण। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अच्छा सवाल है, एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/5 है तो कोण का मान बताइए। आप सोचिएगा कि एक कोण है तो कौन सा कोण है, मुझे तो पता नहीं। तो माना कोण वो कौन सा है, यक्स डिग्री। कोण कौन सा है, यक्स डिग्री। ओके, अगर यक्स डिग्री अपने संपूरक कोण का, आप देखिएगा अब वो थ्योरी क्या आएगी, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण भी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हमने कोण यक्स मान लिया है तो इसका संपूरक क्या हो जाएगा, संपूरक का मतलब अभी मैंने बताया संपूर्ण, यानी 180 माइनस दिया हुआ कोण, दिया गया कोण। तो दिया गया कोण यहाँ पे हमने क्या मान लिया है, यक्स मान लिया है। तो 180 माइनस यक्स यानी संपूरक कोण कौन सा हो जाएगा, संपूरक कोण की अगर हम बात करें वो हो जाएगा 180 माइनस यक्स। अब देखिए सवाल कैसा कह रहा है, एक कोण का मतलब यक्स अपने संपूरक कोण का, इसका संपूरक कोण कितना हो गया, 180 माइनस यक्स। समझिएगा आप कैसे रिलेशन बनाते हैं, अपने संपूरक कोण का 1/5 है, इसका मतलब कि ये 1/5 इसका हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा, इसको ऐसा समझते हैं, ए बी की उम्र का दुगुना है तो किस में मल्टीप्लाई करते हैं, बी की उम्र में, यानी बी का जो उम्र है, बी का उम्र यहाँ पे है बी। ठीक है, तो इसकी उम्र का दुगुना ए है तो किस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए में। वही यहाँ पे कह रहा है कि कोण यानी यक्स अपने संपूरक का 1/5 है तो 1/5 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे। जस्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे, किसी का अगर बटे कुछ नहीं है तो उसका बटे क्या होता है 1, तिरछे गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 5x बराबर 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 1x आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 180 को इधर ही रखते हैं। ठीक है, अभी बीजीय व्यंजक पढ़ाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे जोड़ घटाना ये सब करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, इसको थोड़ा सा समझिए, बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं जितना भी बेसिक्स हो सकता है कवर करूंगा। ओके, ठीक है, अब देखिए सेम राशियां हैं तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x प्लस 1x कितना आ जाएगा, 6x इक्वल टू 180। ओके, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा,
x इक्वल टू 180, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो कहाँ चला आता है, नीचे। तो कितना आ जाएगा, 6 3 18 और 6 0 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। और हमसे क्या पूछा था, तो कोण का मान बताइए। तो कोण कौन सा हमने माना था, x, कोण हमने x माना है, तो इसकी मान कितना आ गई, 30 डिग्री। इसका मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, दी गई आकृति में AOB एक सरल रेखा है। आइए देखते हैं। AOB एक क्या है, सरल रेखा है, दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे कुछ बातें दिया गया है। एंगल AOC, ध्यान दीजिएगा, AOC ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल कितना दिया है, 3x + 20 डिग्री। तथा एंगल BOC, BOC का मतलब BOC ये वाला एंगल, ठीक है, BOC मतलब ये वाला एंगल, ये कितना दिया है, 4x - 36। तो x का मान बताओ। अब समझिएगा यहाँ पे कौन सी थियरी काम आ रही है। यहाँ पे वो सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का युग्म वाला याद करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर मैं ऐसे कर देता था, पूरा मिला देता था, तो ये एंगल कितना हो जाता था, 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। समझिएगा, AOC ये और ये कौन से, सरल रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोणों के युग्म से। ठीक है, तो इसका एंगल कितना आ जाएगा, 180। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3x + 20 इसका हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका कितना है, 4x - 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ओके, नंबर को नंबर में ऐड करेंगे और वेरिएबल यानी चर राशि को चर राशि में ऐड करेंगे। तो ठीक है, तो ये देखो x और x ये सब क्या है, चर हैं, और ये सब क्या है, नंबर्स हैं। तो नंबर को एक तरफ कर लें और चर को एक तरफ कर लें, तो कितना हो जाएगा, 3x + 4x। ओके, 180 जो प्लस है वो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -20, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, +36। ओके, समझिएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 7x। अभी क्या हो जाएगा, 180 + 36 - 20। ओके, समझिएगा, 7x इक्वल टू, कभी भी प्लस को प्लस में जोड़ते हैं, माइनस को माइनस में जोड़ते हैं। ठीक है, 180 + 36 इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 216। ओके, माइनस कितना करेंगे, 20, -20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 196 कितना आएगा, 196। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 196। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 196/7। तो 196 में अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो कितना आएगा पता है, 28। कितना आएगा, 28, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 28 डिग्री। 28 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है x का मान बताइए। तो x का मान कितना आ जाएगा, 28। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन में अगर देखें तो 28 कहाँ पे, बी पार्ट, तो बी को क्लिक कर देंगे। ओके, थर्ड वन को देखते हैं। ठीक है, AOB एक सरल रेखा है जिसमें AOC इतना है। अब मैं बना ले रहा हूँ AOC, यानी ये एंगल कितना है, 3x - 8। ओके, COD का मतलब क्या हुआ, ये कितना है, 50 डिग्री। ठीक है, BOD ये कितना है, x + 10। ओके, x + 10। अब समझिएगा, ये x + 10 है, तो कह रहा है x का मान बताओ। तो फिर से वही नियम लगाएंगे, ठीक है, जो हमने पढ़ा है। ओके, तो अगर ये पूरा एंगल में देखता तो कितना होता, 180। इसका मतलब सभी को जोड़ दें, 3x - 8 + 50 + x + 10, इसको जोड़ के कितना आएगा, 180 आएगा। ओके, सारे वेरिएबल्स को एक साइड कर लेंगे, ये है, तो 3x + x को एक तरफ कर लिया, जो नंबर है उसको राइट साइड ले जाएंगे, तो -8 है तो क्या हो जाएगा, +8 + 50 का -50, ये क्या हो जाएगा, -10। ओके, 3x + 1x कितना हो जाएगा, 4x। प्लस को प्लस में जोड़ेंगे, माइनस को माइनस में, 100 क्या हो जाएगा, 88 - 50 10 कितना हो जाएगा, 60। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 188 - 60। यानी 4x इक्वल टू 188 में से अगर मैं 60 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 128। कितना आ जाएगा, 128। तो x इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 128/4, यानी कि 4 3 12 4 2 8, कितना आ जाएगा, 32। कितना आ जाएगा, 32 डिग्री। तो x इक्वल टू यहाँ पे आ गया 32 डिग्री, जो कि यही क्या होगा, आंसर होगा।
अगर मैं ऑप्शंस में देखूं 32 कौन सा है, बी पार्ट। ओके, ये हो जाएगा आंसर। फोर्थ वन को लिए देखें अगर, फोर्थ, एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर है, एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर है। ठीक है, तो समझिएगा इसको कैसे करते हैं। माना वो कोण कौन सा है, माना कोण वह यक्स है, मान लिया हमने वो कोण कौन सा है, यक्स। तो इसका पूरक क्या होगा, समझिएगा क्या बताए थे अभी, 90 माइनस गिवन एंगल, तो गिवन कौन सा है, एक्स, यक्स हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि दिया है कि एक कोण अपने पूरक के बराबर है, तो कोण कौन सा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कोण बराबर पूरक कोण, ये दिया है, कोण बराबर पूरक कोण ये दिया है। ठीक है, ये दिया है, तो वो एंगल बता दो। तो कोण कौन सा है, एक्स, पूरक क्या है 90 माइनस एक्स, यक्स को इधर लाए आएंगे तो एक्स प्लस यक्स हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, यानी कि यक्स प्लस यक्स कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2 कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो वो कौन सा एंगल होगा, 45। हम देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करने के लिए अगर हम x मान लिए x इक्वल टू 45, तो इसका पूरक कितना होगा 90 माइनस 45, यानी कि कितना 45। तो देखिए दोनों एंगल क्या हैं, बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। एक जो है कोण है और दूसरा उसका क्या है, पूरक। यानी 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसपे कोण और पूरक उसका क्या होगा, बराबर होगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, फिफ्थ वन को देखते हैं, 75 अंश का संपूरक कोण बताइए। तो अभी मैंने बताया कि किसी का संपूरक कोण निकालना है, तो संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू क्या होता है 180 माइनस गिवन एंगल, दिया गया कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 75। ठीक है, तो 180 में से 75 को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 105। तो संपूरक कोण की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा 105। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, ओके अच्छा सवाल है, दी गई आकृति में यक्स का मान बताइए। पुराने सवाल की तरफ करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा मान लूं कि ये ऐसा अगर होता ऐसा, तो इसका टोटल एंगल कितना होता 180 डिग्री होता। इसका मतलब है यक्स प्लस 40 प्लस 3x माइनस 70, इसको ऐड करके कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। मैंने क्या बोला, वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे, तो x प्लस 3x इधर रहेगा, बाकी सारी चीजें उधर चली जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएगा 180 माइनस 40 और ये माइनस 70 है तो कितना हो जाएगा प्लस का 70। ओके, x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x। अभी मैंने क्या बोला कि प्लस में प्लस को ऐड करते हैं, माइनस में माइनस को, तो माइनस अकेला है, तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 180 प्लस 70 कितना हो जाएगा 250, कितना आ जाएगा 250 माइनस 40। ओके, तो 4x इक्वल टू 210 हो जाएगा, ये 40 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 210/4, 210/4 इसको भाग दे देते हैं। ठीक है, 210 को अगर मैं 4 से भाग दूं तो ये आ जाएगा 4 पचे 20। ठीक है, 4 पचे 20 और 4 दूंगा 8, 4 पचे 20, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा 52.5 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा 52.5 डिग्री। तो आइए देखते हैं, ये डी पार्ट में है, देखिए इसके डी पार्ट में 52.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये देखिए यूपीटीईटी 2015 में पूछा गया है, यक्स किस मान के लिए एओबी एक सरल रेखा हो जाएगी। समझिएगा एओबी, ए यहाँ पे है, ठीक है कलर चेंज कर लें। ओके, एओबी ये सरल रेखा कब होगी, जब इसके बीच का एंगल कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, तभी तो ये सरल रेखा होगा, क्योंकि सरल रेखा के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि उसके जो बनने वाले एंगल होते हैं, ठीक है दोनों लाइंस के बीच में कितना होता है 180। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 2x माइनस 30 प्लस 2x माइनस 50 इसको जोड़ के कितना आएगा 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री आएगा। अब मैंने क्या बोला, वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, यानी चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को दूसरी तरफ। ठीक है, साइन रिवर्स करके, तो माइनस 30 है तो कितना हो जाएगा प्लस 30, माइनस 50 है तो कितना हो जाएगा प्लस 50। ओके, तो 2x कितना आ जाएगा 4x और 180 माइनस 30 कितना प्लस 30 कितना आ जाएगा 210
प्लस का कितना आ जाएगा 50 यानी कि 260 हो जाएगा ये। 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा 260, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 260/4। ओके, तो 260/4 अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो कितना आ जाएगा 4 छक्के 24 और 4 पचे 20, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 65। x इक्वल टू 65 डिग्री, ये क्या हो गया आंसर। आइए देखते हैं ऑप्शन में है कहीं 65 65 65, इसमें है ही नहीं। ओके, फिर से देखते हैं क्या 2x माइनस 30, ओके 2x माइनस 50, ओके 180, 2x प्लस 2x 180, ये माइनस का 30 प्लस 30 हो जाएगा, ये प्लस का 50 हो जाएगा। ओके फाइन, तो 180 में 30 को ऐड किया, ठीक है 180 प्लस 30 इसमें ऐड करेंगे तो 210, इसमें प्लस 50 ऐड किया तो 260। ओके 4x हो गया, तो 260 में अगर हम भाग दे दें किसका 4 का तो कितना 65 आना चाहिए। ओके फाइन, तो ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है तो ऑप्शन को सही कर लेते हैं। ऑप्शन को यहाँ पे क्या करते हैं करेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ऑप्शन को दे दे रहा हूँ 65। ओके, ऑप्शन को अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 65 तो हमारा सवाल सही हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। ऑप्शन पे नहीं जाते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक के बराबर हो, ठीक है समझिएगा, अपने कोटिपूरक के बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम मान लें कि वो एंगल क्या है x है, पुराना सवाल है देखिए, अभी हम लोगों ने अभी जस्ट किया है, माना वो एंगल क्या है x है, उसका कोटिपूरक क्या आएगा, इसका कोटिपूरक एंगल अगर हम लोग निकालें तो कितना आता है 90 माइनस एक्स। ठीक है, कह रहा है बराबर है, तो बराबर है का मतलब क्या हुआ x इक्वल टू 90 माइनस एक्स, तो x प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 90/2 दैट मीन्स 45, तो यहाँ से वो कौन सा एंगल हो जाएगा 45। ओके ठीक है, दूसरे तरीके से पूछा था और टीटी में इस तरीके से पूछा है। ओके, 9th करते हैं और ये लास्ट सवाल होगा, अच्छा सवाल है। ठीक है, ये भी टीटी का पूछा गया है 2011 में। दिए गए चित्र में AOB का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, AOB का मान, ठीक है बिल्कुल आसान है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पता नहीं क्या क्या बना दिया है, पैरेलल लाइंस ये बना दिया है, बी बना दिया है, इधर उधर कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इसको यक्स मान लूँ, इसको मैं यक्स डिग्री मान लूँ, ठीक है तो समझिएगा अगर इसको ऐसा मैं देखता तो इसके पूरे एंगल का सम कितना होता 180 होता। सिंपल है, कर ले रहे हैं, 60 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को दूसरे साइड, ये प्लस का 60 है माइनस का 60, ये क्या हो जाएगा माइनस का 45। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 और 45 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 माइनस, लेकिन दोनों माइनस है तो जोड़ के कितना आ जाएगा 105 और 180 माइनस 105 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। ओके, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 75। ओके, तो ऑप्शंस में अगर देखें तो ए पार्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।